जय हिंद साथियों, आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में, आज के अपने क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, जो संविधान का चैप्टर पढ़े थे उसमें प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव हुआ। कौन सा? लोकसभा चुनाव हुआ। और लोकसभा चुनाव होने के कारण, क्योंकि लोकसभा का मुख्य होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, तो इसी के कारण ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग डिटेलिंग से कोशिश करूँगा मैं अच्छे से आप लोगों को समझाने का, और आप लोग भी अच्छे से इसको पढ़ें। ठीक है, 2 सेकंड आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के बारे में जानकारी दूँ। हमारे यूट्यूब चैनल में सीजी स्टडी जोन में यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का, किसका? छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का यहाँ पे आपको फ्री में क्लास कराया जाता है। क्या फ्री में आपको क्लास होता है? फ्री में आपको वीडियो प्रोवाइड होगा, फ्री में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ फ्री में क्लास के साथ आपको हर संडे को आपका फ्री में क्या होता है, फ्री में टेस्ट लिया जाता है 50 क्वेश्चन का। एमसीक्यू टेस्ट आपको 50 नंबर का लिया जाता है। सारी चीज़ें फ्री में है। तो वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको डेली वीडियो मिलता रहेगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर ये मेरा मोबाइल नंबर 7566199926 यहाँ पे सेंड पीडीएफ करके व्हाट्सअप कीजिए, आपको पीडीएफ फ्री में आपको प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, आपका मेरा टाइम शेड्यूल कैसे कैसा है ये भी थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। कई लोग स्टूडेंट पूछ रहे थे, बता देना सर करके। रविवार को आपका क्या होता है, फ्री टेस्ट होता है ना। सोमवार के दिन आपका आपका सोमवार की शुरुआत करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के साथ। और आपका बुधवार और शुक्रवार, कौन सा? बुधवार शुक्रवार को आपका संविधान का क्लास होता है। कौन सा? संविधान का। तो हफ्ते में आपका 4 दिन का क्लास होता है। 4 दिन का आपका शेड्यूल टोटल बता दिया। और ये शेड्यूल डेली आपका 9 AM को, सुबह 9 AM को आपको डेली क्लास होता है। पीडीएफ आपको एक दिन बाद प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब बहुत बात कर ली, अब क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार लगा के रख लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं कि चयनित होते हैं? ये आप लोग आंसर कमेंट करके दीजिए। क्या होते हैं जी? जो भारत के प्रधानमंत्री हैं क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं, नियुक्त होते हैं, क्या होते हैं? देखो, प्रधानमंत्री बनने के लिए आपका लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। किसका? लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य। जैसे अभी प्रधानमंत्री हमारे बने हैं नरेंद्र मोदी। मोदी जी आपके किसके? लोकसभा के सदस्य हैं। किसके? लोकसभा के आपके सदस्य हैं। ठीक है, लोकसभा के सदस्य है ना, क्या है? सदस्य हैं। अब इसको क्या किया है मोदी को? राष्ट्रपति ने आपके जो लोकसभा के जिसकी बहुमत है, जैसे एनडीए का बहुमत है, एनडीए के बहुमत ने इसको क्या किया है, आपका मोदी का नाम आगे किया है। तो इसको राष्ट्रपति ने क्या किया है? नियुक्त किया है। ना कि निर्वाचित नहीं आएगा, ना मनोनीत आएगा, ना तो चयनित होता है। ठीक है, निर्वाचित जिसको हम वोट देते हैं, मनोनीत जिसको जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये है। तो इसको राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। निम्न का नेता होता है वह व्यक्ति, जैसे अभी नरेंद्र मोदी है, भारत का प्रधानमंत्री चुना गया, लेकिन वो किसका नेता होता है तब उसको चुना जाता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर चलेंगे अपन। आंसर हो जाएगा निम्न सदन में बहुमत का नेता। निम्न सदन को ही लोकसभा बोलते हैं। निम्न सदन में बहुमत का नेता। देखो, लोकसभा में जिसकी बहुमत है, जैसे अभी एनडीए सरकार की बहुमत है, एनडीए के ही बहुमत से आपका प्रधानमंत्री चुना गया है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा का नेतृत्व करता है। हम लोग इधर थ्योरी भी पढ़ेंगे। 2-4 क्वेश्चन के बाद मैं आपको डिटेल थ्योरी भी बताऊंगा। अनुच्छेद, प्रधानमंत्री में कितने अनुच्छेद है, कौन कौन अनुच्छेद कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, तो आपका लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? स्पष्टीकरण से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। क्योंकि लोकसभा का प्रमुख नेता होता है, या लोकसभा का प्रधान किसको बोला जाता है? प्रधानमंत्री को। किसको बोला जाता है? आपका प्रधानमंत्री को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखो, प्रधानमंत्री स्पष्टीकरण से क्या है? नियुक्त होता है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है बहुमत दल के नेता को। बहुमत दल के जो जिसकी बहुमत होती है उसके नेता को क्या करता है? नियुक्त करता है। कौन? आपका राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइटली मत लीजिए, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। देखो, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग आपका प्रस्तावना पढ़ रहे थे या फिर आपका शायद संविधान का दूसरा तीसरा क्लास में मैं आपको पूरा डिटेलिंग से बताया था। इसका डायरेक्ट आंसर में चलते ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है जी, आपका ब्रिटेन से लिया गया है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, आप इसका कमेंट करिए, तब तक थोड़ी सी जानकारी दूं। अभी आपका संडे को क्या हुआ था, बीएड का एग्ज़ाम हुआ था, बीएड और डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पे आपका संविधान का क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, एकदम वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन उसको घुमा के क्वेश्चन को पूछा था। क्वेश्चन वही थे, है ना, जैसा हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वही है, लेकिन उसी को घुमा के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये हम लोग अभी आपका बेसिक एक स्ट्रक्चर विस्तार कर रहा हूँ मैं, आपका तैयार कर रहा हूँ, आपका न्यू तैयार कर रहा हूँ। ये आपका न्यू अगर तैयार हो जाएगा ना, फिर मैं आपको थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन, ये जब संविधान पढ़ लेंगे तो मैं आपको फिर थोड़ा सा घुमावदार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं खासकर व्यापम में, उस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। पहले आपका एक न्यू तैयार होना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, क्या होता है, उनका कार्यकाल, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ। फिर उसको डिटेलिंग से और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। जो नीति आयोग है इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। और राज्य नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, कमेंट करके बताइए। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे आपका गुलजारी लाल नंदा। कौन थे जी, आपका गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में एक भी बार लोकसभा का सामना नहीं किया। देखो, जैसे अभी नरेंद्र मोदी अभी आपका शपथ लिए, है ना, राष्ट्रपति द्वारा शपथ लिया गया, अभी आपका लोकसभा का सत्र चल रहा है। ठीक है, तो लोकसभा का सत्र में स्टार्टिंग में नरेंद्र मोदी इसका सामना कर लिए, तो कौन ऐसे प्रधानमंत्री है जो लोकसभा सत्र का सामना नहीं किया, ये पूछा है। तो चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा का सामना नहीं कर पाए और उनकी सरकार गिर गई। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद करेंगे। किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, जो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अब यहाँ पे मैं अनुच्छेद आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अनुच्छेद नंबर 74, 74, 75, 76, 77 और 78। ठीक, 74, 75, 76, 77, 78 क्रम वाइज है, याद रखेंगे। 74 में आपका मंत्री परिषद बताया गया है। क्या है, आपका मंत्री परिषद, याद रखेंगे। 74 में क्या है, मंत्री परिषद। 75 में आपका पीएम का पद है, प्रधानमंत्री का पद। किसका, प्रधानमंत्री का पद। 76 में आपका महान्यायवादी, क्या जी, आपका महान्यायवादी। क्या है, आपका महान्यायवादी 76 में। 77 में क्या बोला है, जो समस्त कार्य हैं, भारत के जितने समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पे होंगे। किनके नाम पे, आपका राष्ट्रपति के नाम पे। 78 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताया गया है। किनका, प्रधानमंत्री का आपका कर्तव्य। किसका, प्रधानमंत्री का कर्तव्य 78 में बताया गया है। तो 74, 75, 76, 77, 78 एक बार रिपीट करता हूँ। 74 में मंत्रिपरिषद, 75 में प्रधानमंत्री का पद, 76 में महान्यायवादी, 77 में समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पे होंगे, 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। किसका, प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके चलेंगे। ठीक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना जी। अब देखिए, आपका थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। जैसे 74, अनुच्छेद नंबर 74 में बताया गया हूँ कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहयोग के लिए, किनको कार्यों में सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद होगा। कौन होगा, मंत्रिपरिषद। तो इससे ये पता चलता है कि राष्ट्रपति के कार्य में सहयोग कौन करता है जी, आपका मंत्रिपरिषद। ठीक है, किसको, मंत्रिपरिषद। ओके, और आपका राष्ट्रपति जो है, पहले नहीं था, लेकिन मान लो जो किसी कार्य को अगर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को देता है, मान लो एक कार्य है, जैसे अभी कानून बना, है ना, तो इन कार्य को अगर राष्ट्रपति को दिया जाता है तो राष्ट्रपति
उस कार्य को पहले क्या करता था, उसको सलाह में लौटा नहीं सकता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत राष्ट्रपति किसी कार्य को या किसी सलाह को मंत्रिपरिषद को लौटा सकता है। याद रखेंगे, पूछा जाता है। मान लो जैसे कोई विधेयक पास हुआ, ठीक है, मान लो कोई विधेयक पास हुआ। अब विधेयक कोई पास हुआ, कोई सलाह अगर लिया जा रहा है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति से, तो इसको वापस कर सकता है। किसको? मंत्रिपरिषद को। 74 में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 75 का थोड़ा सा डिटेलिंग देखते हैं। इसमें बताया मैं प्रधानमंत्री का पद, ठीक है, किसका? प्रधानमंत्री का पद। ये भी थोड़ा सा अलग अलग चीज़ों में बटा हुआ है, ठीक। क्या है? प्रधानमंत्री का पद। अब प्रधानमंत्री का पद बताया 75 में, तो 75 का याद रखेंगे। 75 पद का में आपका जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है ये बताया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसके द्वारा किया जाता है जी? राष्ट्रपति के द्वारा। 75 क में। 75 ख में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। किसकी? जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रि परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। लेकिन विभागों का बंटवारा, जैसे अभी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन किया? राष्ट्रपति करे। लेकिन विभाग, जैसे विभाग बटा है आपका, सड़क मंत्री कौन है, कृषि मंत्री कौन है, इन सब चीज़ों को बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। विभागों का बंटवारा पीएम द्वारा किया जाता है। 75 क में बताया। 75 ख में ये बताया गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। किसके? सामूहिक रूप से। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मंत्रिपरिषद, क्या आपका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखेंगे, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? लोकसभा। किसमें बताया है? अनुच्छेद नंबर 75 ग में, ठीक। किसमें? ग में। और घ में बताया है, घ में, कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के और सामूहिक रूप से किसके ऊपर? लोकसभा के ऊपर उत्तरदायी होता है, ठीक। यहाँ से थोड़ा और डिटेलिंग आपको यहाँ पे जानकारी देता हूँ। हम लोग जैसे राष्ट्रपति पढ़े थे, राष्ट्रपति 52 में राष्ट्रपति का पद पढ़े थे। क्या पढ़े थे? राष्ट्रपति का पद। तो अपने को पता है राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है जी? अमेरिका के संविधान से लिया गया है ना। कहाँ से मिलता है? आपके ब्रिटेन के संविधान से मिली जुली है। तीसरा बताया है, यह राज्य का प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है ना। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। किसका? राष्ट्र का प्रमुख होता है। और राष्ट्र का प्रमुख होता है कौन? आपका प्रधानमंत्री राष्ट्र का प्रमुख होता है। उसी तरीके से आपका 75 में प्रधानमंत्री का पद बताया है। प्रधानमंत्री का पद कहाँ से लिया गया है? अभी बताया मैं, ब्रिटेन से लिया गया है। कैसे मिलती है? अमेरिका के संविधान से मिलती है, जस्ट उल्टा। तीसरा बताया, ये सरकार का प्रमुख होता है। कौन? प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। और चौथा, ये वास्तविक प्रमुख होता है, ठीक। वास्तविक प्रमुख होता है कौन? प्रधानमंत्री का पद, ठीक। ये हो गया पद के बारे में। अब सेकेंड देखते हैं, आपका इसकी नियुक्ति देखते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित किया जाता है, आपको पता है। राष्ट्रपति वोट दे के आते हैं। ये प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, आप सबको पता है। क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। नियुक्त बहुमत प्राप्त लोकसभा दल के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनका कार्यकाल देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल आप सबको पता है 5 साल का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। त्याग पत्र द्वारा इसको हटाया जा सकता है पद से, मृत्यु द्वारा, महाभियोग द्वारा। किसको? राष्ट्रपति को। यही आपका प्रधानमंत्री का कार्यकाल, दोनों का कंपेयर करके पढ़े ना। प्रधानमंत्री का कार्यकाल इसका भी 5 वर्ष का होगा, लेकिन लोकसभा के बहुमत के समर्थन तक। जैसे अभी नरेंद्र मोदी को बहुमत मिल रहा है एनडीए का, लेकिन अगर एनडीए बहुमत ले ली साल भर बाद, अगर हटा दी, हम नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं देंगे, उनको प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते, तो इनकी सरकार गिर जाएगी। वो चाहे तो एनडीए, अगर दोनों मिलके, अगर एनडीए या किसी के साथ, जैसे अभी एनडीए कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार नहीं, कांग्रेस है ना, इंडिया। तो अगर बहुमत जुटा पाती है तो सरकार गिरा सकती है। तो जरूरी नहीं कि आपका नरेंद्र मोदी का कार्यकाल कितना है, 5 साल है, वो एक बहुमत के ऊपर डिपेंड करता है। त्यागपत्र किसको देता है?
नरेंद्र मोदी है, जैसे अपना त्यागपत्र किसको देगा? जो शपथ दिलाता है। शपथ कौन दिलाया है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। मृत्यु होने पर क्या होता है? इसका पद समाप्त हो सकता है या राष्ट्रपति सीधा हटा सकता है। किसको? प्रधानमंत्री को। ठीक, अब योग्यता देखते हैं। क्या है योग्यता? ये भी थोड़ा सा डिटेलिंग देख लेते हैं। योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता पहले देखते हैं। पता है आपको, भारत का नागरिक होना चाहिए। आप सबको पता है किसके? भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष का आयु होना चाहिए। कितना वर्ष का? 35 वर्ष का। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। साथ ही साथ आपका लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। किसका? लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ये 3 चीज़ें। और आपका लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। 4 चीज़ें किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए। यहीं पे आपका पीएम की योग्यता के बारे में देखते हैं। किसके? पीएम की योग्यता। तो पीएम की योग्यता में ये पहला इंपॉर्टेंट, भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, जिसकी वर्ष 25 वर्ष, मात्र 25 वर्ष। तो जो 25 वर्ष के हैं भाई लोग, वो चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, और आपका लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। ठीक, इसकी योग्यता है। योग्यता भी पूछा जाता है, इसीलिए अब शर्तें देखते हैं। कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति को डिटेलिंग से आपको बताएं, इसलिए राष्ट्रपति के साथ कंपेयर करते हैं। शर्तें, शर्तें क्या है? वेतन दिया जाता है, इनको निर्धारित होता है, भारित होता है, इनका वेतन भारित होता है। ठीक, अब राष्ट्रपति में शर्तें क्या हैं? आपका इसका शर्तें हैं, यह इसकी वेतन कौन डिसाइड करता है? संसद के द्वारा डिसाइड होता है। याद रखेंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का जो वेतन है, पीएम का वेतन है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा निर्धारित होता है। शपथ, ठीक है, शपथ क्या है? आपको पता है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दिलाता है। यहाँ पे आपका शपथ में प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? हम तो नहीं जाएंगे। इसको शपथ कौन दिलाता है? पीएम को शपथ आपका राष्ट्रपति दिलाता है। किसको? राष्ट्रपति की दिलाता है। वो भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। किसकी? पद और गोपनीयता की शपथ। ये थोड़ा हल्का डिटेलिंग देखें, ठीक है, ताकि आप लोगों का एक व्यू बना रहे। अब बाकी क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत सारी चीज़ें आपका डाउट क्लियर होगा। तो इसका आंसर होगा मंत्री, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान। जो प्रधानमंत्री है, मंत्री परिषद का प्रधान होता है। किस अनुच्छेद में? 74 में है। किसमें बताया है? 74 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री के काल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन घोषित हुआ है? आप सब लोग इसका आंसर दे पाओगे, क्योंकि राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक किसके शासनकाल में हुआ है? डायरेक्ट आंसर चलते इंदिरा गांधी के शासनकाल में बहुत बार प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है? पारंपरिक, परंपरा पर आधारित है, संसद द्वारा सृजित है, या संविधान द्वारा, या राष्ट्रपति द्वारा? स्पष्टीकरण से संविधान में लिखा गया है, तो इसलिए इसको देखो, अभी पढ़े हम लोग प्रधानमंत्री का पद 75 में बताया है। तो संविधान में क्या है लिखा है? जो संविधान में लिखा गया है तो इसको बोलेंगे संविधान द्वारा सृजित है। संविधान में नहीं लिखा गया तो संविधान द्वारा नहीं होता। जैसे आपका एक चीज़ पढ़े थे हम लोग, परंपरा पर आधारित है। एक क्वेश्चन पढ़े थे, मेरे को याद नहीं आ रहा है क्या चीज़ का है, तो वो संविधान में लिखा नहीं, इसलिए वो परंपरा पर आधारित है। लेकिन प्रधानमंत्री का पद संविधान में लिखा गया है, इसीलिए इसको संविधान द्वारा सृजित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, या चुने नहीं जाते बल्कि वंशागत होते हैं? क्या होगा इसका आंसर? आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका आंसर डायरेक्ट है कि अभी अभी बताया हूँ मैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। जैसे लोकसभा में अभी बहुमत दल का नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं, इसीलिए इसके बहुमत दल के नेता होते हैं, वही प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? जो भारत के प्रधानमंत्री का पद उम्मीदवार कम से कम कितना होना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी बताया मैं आपको योग्यता में। ठीक, नेक्स्ट है, मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। किसमें? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री शामिल होते हैं। आंसर याद रखेंगे, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री किस में शामिल होते हैं? मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट है, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? कहाँ पे? राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति। देखो,
क्यों नहीं बन सकता? राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। हाँ, बन सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ, बन सकता है। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी व्यक्ति, या संसद का सदस्य? तो आंसर हो जाएगा जो संसद का सदस्य है वह मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार जो मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है? जो मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा। किस अनुच्छेद में बताया गया है? किस अनुच्छेद में बताया गया है जी? देखो, मान लो आप मंत्री बने और संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। जैसे मैं मान लो शिक्षा मंत्री बना सपोज, और मैं ना तो लोकसभा का सदस्य हूँ और ना राज्यसभा का सदस्य हूँ, है ना, पर भी मेरे को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन 6 माह के अंदर, कितने? 6 माह के अंदर मेरे को दोनों में से किसी एक की सदस्यता ग्रहण करनी है। तो पहला क्वेश्चन यही बन गया, कितने माह के अंदर? 6 माह के अंदर। और किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद नंबर आपका 75(5) में। किसमें? 75(5) में बताया गया है। 75(5) में बताया गया कि मंत्री जो है 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? अब भी बताया मैं, लोकसभा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है क, ख और ग। 75 ग में बताया हूँ सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो ग को अपन 1, 2 और 3 ऐसा भी ले सकते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 75 3 है। ठीक, क्या है आपका? 75 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? किसका? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता आपका कौन करता है? डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री करता है। आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। 91वें संविधान संशोधन, पहला बात तो कौन सा संविधान संशोधन? 91वें संविधान संशोधन 2004 द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, जिसमें मंत्रिपरिषद भी शामिल हो, प्रधानमंत्री भी शामिल हो, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपका मान लो 545 सीट थी, ठीक है, अभी लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में कितना? 545 सीट है, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद की जो, जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी सरकार बना है, तो नरेंद्र मोदी सरकार में टोटल कितने मंत्री होना चाहिए, ये सीधी बात बोल रहा है। तो जो आपका अनुच्छेद 91 के तहत लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या, लोकसभा के कुल सदस्य कितने? 545, अभी 545 था। इसके 15%, कितना? 15%, इसमें 15% में प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। किसमें? प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। कितने? प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। कौन? प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। यहाँ राज्य में भी यही लागू होता है और केंद्र सरकार में भी लागू होता है। तो पहला क्वेश्चन कौन से संविधान के तहत? 91वें संविधान के तहत। कितना प्रतिशत पूछा जाता है? तो 15%। कितना? 15%। और अनुच्छेद अगर पूछे तो अनुच्छेद याद रखेंगे, अनुच्छेद नंबर आपका 75(1) क में बताया है। किसमें? 75(1) क में बताया गया है। किसमें? 75(1) क में बताया गया है। 15% याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर किसके द्वारा किया जाता है? संघ में मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिपरिषद का गठन कर रहे हैं, लेकिन किसके द्वारा? सलाह के द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह, लेकिन द्वारा है आपका राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन आपका एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये 22वां क्वेश्चन है। 22वां, भारत में उप प्रधानमंत्री के पद कितनी बार सृजन किया गया है? 7 बार सृजन किया गया है। कितना? 7 बार। नेक्स्ट है, लास्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री और संघ के अन्य मंत्रियों को मिलने वाली प्रतिश्रम, मतलब उनको वेतन भत्ते,
इत्यादि का निर्णय कौन करता है? कौन करता है? स्पष्टीकरण से बताया हूं मैं आपको, लोकसभा नहीं संसद करता है। कौन? संसद करता है। याद रखेंगे 75 के तहत बताया गया है कि प्रधानमंत्री और संघ के अन्य मंत्रियों की उसके वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। ठीक, तो इस तरह से एक और लास्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा? इसको भी बताया 75(1) में बताया गया है। किसमें? 75(1) में बताया गया है। तो इस तरीके से हम लोग आपका प्रधानमंत्री के लगभग यहाँ पे 23 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन या 24 एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं। कोशिश किया हूँ कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे करूँ। एक और क्लास लेके आऊँगा जिसमें प्रधानमंत्री पूरा क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। इतना सफिशिएंट रहेगा आपका छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती और व्यापम के जो भी एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो यहाँ तक आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तनिक भी आपका टीचर का पढ़ाना अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ठीक है जी, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।